नाज़रीन, हालिया में जो फारूक साहब ने कहा है कि आर्टिकल 70 और 35A को 100 साल लगेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक साइड ये अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं लोगों को कि हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, और दूसरी साइड से ये लोग कह रहे हैं कि इसको 100 साल लगेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 100 साल लगने की सच्चाई ये लोगों को बोल रहे हैं, या अपने इसने जो मैनिफेस्टो है उसमें लोगों को बोल रहे हैं कि हम इसको वापस लाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किसको सच बोल रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, या अपने वोट बैंक को इस्तेमाल करने के लोगों को ये धोखा दे रहे हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि 370 और 35A को सुप्रीम कोर्ट ने भी वेट किया कि वापस नहीं आ सकता, पार्लियामेंट ने भी वेट किया कि ये वापस नहीं आ सकता। फिर ये लोगों को किस तरह धोखा, और खुद ही कह रहे हैं कि इसको वापस लगने में शायद हमें 100 साल लगेंगे। जब इनके कहने के मुताबिक ये कह रहे हैं कि 100 साल लगेंगे, तो आज के डेट में ये अपने बयानिया में लोगों को वोट हासिल करने के लिए क्यों धोखा दे रहे हैं कि हम 370 और 35A को वापस लाएंगे। ये अपने स्टैंड को क्लियर करे, क्या वाकई में 370 और 35A को वापस लाने में 100 साल लग सकते हैं, या इनके मुताबिक आने वाले असेंबली इलेक्शन में इनको वोट देके ये लोग 370 और 35A को वापस ला सकते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, और ये शायद लोगों को समझ होगा कि ये लोग कितने अपने पावर के लिए भूखे हैं कि लोगों को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं कि एक साइड से ये खुद कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद रेजोल्यूशन पास करेंगे 370 और 35A को लेके और उसको वापस लाएंगे, और दूसरी साइड से फारूक साहब खुद कह रहे हैं कि कम से कम इसको वापस लाने में हमें 100 साल लगेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि लोग खुद बेवकूफ़ बनना चाहते हैं इनको वोट देके। अब इसका फैसला लोगों को खुद करना पड़ेगा कि वाकई में फारूक साहब ने दिल की बात कही है कि कम से कम 370 और 35A को वापस लाने में हमें 100 साल लगेंगे। अब लोगों को भी समझना चाहिए कि इनको वोट देने से पहले वो खुद इस बात का इजाला करे कि ये लोग रातों रात 370 और 35A को वापस ला सकते हैं, या वाकई में उसको 100 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता। दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर ये नामुमकिन है तो फिर ये लोगों को वोट हासिल करने के लिए वोट बैंक को कैश करने के लिए क्यों धोखा दे रहे हैं। इस बात को लेके लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये अपने पावर को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं कि लोगों को ये सामने एक बात कहते हैं और लोगों के पीछे एक बात कह रहे हैं। जो इससे पहले मैंने वीडियो में कहा था कि ये लोग दिल्ली में एक बात करते हैं, कश्मीर में एक बात करते हैं। कश्मीर में ये लोगों को कहते हैं कि हम 370 और 35A को वापस लाएंगे, और दिल्ली में कहते हैं कि उसको वापस लाने में कम से कम 100 साल लगेंगे। अब किस बात में इनके बात में दम है वो लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं। जो वाकई में चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करे, उस वोट को डालना उनका हक है, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि अपना वोट सोच समझ कर दे और सब लोग वोट करें, क्योंकि हर एक वोट का अपना मतलब है, अपना मायने है, अपनी ताकत है। इसलिए मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो लोग वोट करें और सोच समझ कर वोट करें।